हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सबसे एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम इसी वीडियो को हम सही से समझेंगे। हम टॉपिक क्या है, ठीक है। 1977 के आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो क्यों नहीं बनी? कांग्रेस पार्टी पहली बार देश में पूरी तरह से हार का सामना क्यों करी 1977 के आम चुनाव में। यानी ये छठा आम चुनाव था हमारे देश का और पहली बार विपक्षी दल का सरकार बना था और ये विपक्षी दल का नाम था जनता पार्टी का सरकार, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल बदल के आता है, ज़रूर एक बार समझिएगा कि छठा आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस की हार क्यों हुई, कांग्रेस सरकार क्यों नहीं बना पाई छठे आम चुनाव में। और पहली बार विपक्षी दल का सरकार बना था केंद्र के अंदर और पहली बार कांग्रेस का सरकार बिल्कुल ही नहीं बन पाया 77 में छठा आम चुनाव में, ठीक है। तो इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में यही पूछा ही जाएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप सही से कवर करना चाहो चाहे नहीं चाहो। चलिए हम सही से समझते हैं इसको। 1971 में जब पांचवा आम चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाती है। इस शासनकाल में जब पार्टी अनेकों लोक कल्याणकारी कार्य कर रही होती है, लेकिन आपातकाल 1975 में लगाते ही ये सरकार तानाशाही स्वरूप में तब्दील हो जाता है और के दौरान ऐसे अनेकों कार्य होता है जिससे कांग्रेस की छवि पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है छठे आम चुनाव तक, यानी कि 1977 तक। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से हार की सामना करना पड़ता है 1977 में, यानी छठे आम चुनाव में। और आपातकाल के दौरान क्या क्या था जो कांग्रेस की छवि खराब किया छठे आम चुनाव तक जाते जाते, उसी को हम कवर करेंगे। तो पहला कारण था, आपातकाल के दौरान लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, जैसे लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी किया गया, जिससे अमानवीय गतिविधि कह सकते हैं, जो लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी किया गया था। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे पुरुष थे जिनके बच्चे भी नहीं हुए थे, नए नए शादी हुए थे, उनको भी नसबंदी कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनको भविष्य में उनका संतान नहीं हो पाए। वहीं पे दूसरा पॉइंट है, निवारक नज़रबंदी का दुरुपयोग किया गया था आपातकाल के दौरान। निवारक नज़रबंदी को मीसा कानून भी कहा जाता है। मीसा कानून के द्वारा सैकड़ों विपक्षी दलों को दुरुपयोग कर करके और विपक्षी दलों को जेल में डाल दिया गया था। माना जाता है 850 से भी ज़्यादा विपक्षी दलों को जेल में डाल दिया गया था और भारी संख्या में जो जनता सरकार का विरोध कर रहा था, हड़ताल पे थे, उनको भी बंदी बना लिया जा रहा था सिर्फ शक के आधार पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, मौलिक अधिकारों का हनन। मौलिक अधिकारों का हनन की अगर बात करें तो आपातकाल के दौरान लोगों के जो बहुत सारे अधिकार थे, स्वतंत्रताएं थी, उनको नष्ट कर दिया गया था, हनन किया जा रहा था। जैसे लोग सरकार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, धरना नहीं दे सकते थे, प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, अपना विचार प्रकट नहीं कर सकते थे, संघ नहीं बना सकते थे। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था आपातकाल के दौरान। वहीं पे आपातकाल के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रेस पर प्रतिबंध यानी आपातकाल के दौरान मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था। सरकार कुछ भी गलत काम कर रहा था तो मीडिया उनके विरोध में कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता था, कुछ भी छाप नहीं सकता था, ठीक है। इसीलिए आपातकाल के दौरान दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं छपनी बंद हो गई थी, जो दो न्यूज़पेपर था ये, और वो दो न्यूज़पेपर था सेमिनार और मेन स्ट्रीम। पांचवा पॉइंट है, न्यायपालिका पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसी वजह से न्यायपालिका लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था तो उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाया और लोगों पर अत्याचार हो रहा था तो उनको न्याय भी नहीं दे पाया आपातकाल के दौरान। छठा पॉइंट है, आंदोलनों और हड़तालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था आपातकाल के दौरान, जिससे लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थगित हो गया था, हनन हो गया था उनके अधिकारों का। तो इससे लोग है अपने मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, अपने मांगे सरकारों से नहीं कर पा रहे थे। सातवां पॉइंट है, स्वयंसेवी संगठन और जमात इस्लामी
पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब ये स्वयंसेवी संगठन एक हिंदू समुदाय का संगठन है और जमात इस्लामी मुस्लिम समुदाय का संगठन है, इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। 8वां पॉइंट है सरकार द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग। सरकार है अपने सत्ता का अपने शक्ति का औजार की तरह प्रयोग कर रहा था। अपने सत्ता का ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन का भी औजार की तरह प्रयोग कर रहा था। मतलब अपने उंगलियों पर पुलिस प्रशासन को नचा रहा था और जो ऑर्डर मिलता था पुलिस प्रशासन को वही पुलिस प्रशासन करते थे। इसी वजह से सैकड़ों लोगों को बंदी बनाया गया, विपक्षी नेताओं को बंदी बनाया गया। तो इस तरह से सरकार है अपने सत्ता का, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा था और पुलिस प्रशासन को खिलौने की तरह प्रयोग कर रहा था। 9वां पॉइंट है व्यापक फेरबदल। यानी कि आपातकाल के दौरान 42वां संशोधन हुआ था और 42वां संशोधन सबसे विवादास्पद संशोधन में से एक है। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया था। इससे क्या हुआ था कि देश में संवैधानिक खतरा उत्पन्न हो गया था। वहीं पे 10वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि संजय गांधी द्वारा बिना किसी आधिकारिक पद के सत्ता व पुलिस प्रशासन के कार्य में दखलंदाजी किया जा रहा था और पुराने झुग्गी झोपड़ी और पुराने सब्जी मंडियों को हटा दिया गया था। तो इन सब घटनाओं के वजह से छठा आम चुनाव तक आते आते कांग्रेस की पूरी तरह से छवि खराब हो गया था और इसी वजह से पहली बार छठा आम चुनाव में जब कांग्रेस का हार हुआ बुरी तरह से, तो उनका सरकार नहीं बन पाया देश में और पहली बार देश में विपक्षी दल का सरकार बना और वो विपक्षी दल जनता पार्टी का सरकार था। ठीक है, तो ये 6 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और ये सारे पॉइंट्स दे रखा हूँ, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप सही से याद कीजिए और इन पॉइंट को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो 6 नंबर आपको गारंटी बता कर रहा हूँ तो मिल ही जाएगा आपको पूरा नंबर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।